हेलो फ्रेंड, दिस इज देव। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि फेल होने का जो कॉमन रीज़न है वो क्या है, साथ ही सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट रखा है, जीतेगा वही जो समय पे सही निर्णय लेगा। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उसे इमीडिएटली आप बदलें, क्योंकि आप एक बार फेल हो गए और फिर से यदि आप उसी पुराने मेथड से तैयारी कर रहे हैं तो इतना जान लें कि आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समय के साथ पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस बदलेगा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे और साथ ही कट ऑफ भी इंक्रीज होगा। ऐसे में यदि आप खुद को नहीं बदलेंगे तो इस कंपटीशन और बेरोज़गारी के दौर में आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ के बारे में। सबसे पहला कारण है अनलिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना। इससे ये होता है कि आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम में, इसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आएगा। यहाँ पे यदि मान लिया जाए कि सिर्फ 2 बुक्स को ही पढ़ के आप 90% क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहे हैं और 10% के लिए आपको 2-3 बुक्स और यदि पढ़ना पड़े तो ऐसा आप ना करें। 2 ही पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, वरना 4 बुक्स के चक्कर में फिर जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। दूसरा कारण ये है कि टेस्ट की प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है। कितना अटैम्प्ट करना है, किस टाइप का जो क्वेश्चन है उसे छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा। और तीसरा कारण ये है कि अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट आपको दिखता नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसे तुरंत नोट करें, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। फिर चौथा कारण जो है वो है टॉपर्स को फॉलो करना, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और जो नए कैंडिडेट होते हैं उसे पता तो होता नहीं है, हूबहू फॉलो करने लगते हैं। इससे आपका ही नुकसान होगा। थोड़ा बहुत भले आप हेल्प ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए क्या सूटेबल है ये कैसे कोई बताएगा, ये आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए। और 5वां कारण है मोटिवेशन का ना होना, जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। यहाँ पे आप ज़बरदस्ती कितना दिन पढ़ेंगे, कोई एक दिन का तो काम है नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो जितना भूखा होगा सिलेक्शन का वो उतना ज़्यादा प्रयास करेगा। तो ये सब रीजन तो हुआ फेल होने का। अब आइए जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मटेरियल रखेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। और मटेरियल किस तरह से सेलेक्ट करना है वो आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा, बहुत अवेलेबल है। बस थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बात करते हैं। जिस समय आप सेकेंड रिपीटेशन मार रहे होते हैं उसी समय आपको मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना है। फिर रिवीजन के समय रिकॉर्डिंग सुनते हुए मटेरियल को सिर्फ पलटना है और सुनते जाना है। इसके अलावा आप याद रखने के लिए कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, दीवार पे चिपका सकते हैं। देखिए, कुछ डिफरेंट तो करना ही होगा आपको यदि आपको आगे निकलना है तो। दूसरा है प्रैक्टिस कैसे करें। स्टार्टिंग में आपको 2-3 क्विजेज़, ऑनलाइन क्विजेज़ आपको डेली देने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारा ऐप मिल जाएगा और आप 1.5 महीने पहले फुल टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करें और उसे अच्छे से एनालाइज करें। और फिर यदि कुछ नया मिलता है तो उसे तुरंत नोट करें। तीसरा सॉल्यूशन है रूटीन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। रूटीन वैसा हो जिससे कि आपका टारगेट पूरा हो। बस कितना घंटा पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये कुछ नहीं मैटर करता है, लेकिन सुबह में वही पढ़ेंगे जो आपको ज़्यादा टफ लगता है। चौथा है मोटिवेशन। शायरी, सॉन्ग, स्टेटमेंट, कोट्स कुछ नहीं काम करेगा। हाँ, ये थोड़े समय के लिए हो सकता है। बस यदि आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप ये सोचें कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। बस आपको जवाब मिल जाएगा। ये करने से आप मोटिवेट होंगे और इसके लिए आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा। यदि आपको तैयारी करते हुए 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप फुल टाइम स्टूडेंट ना रहें। यानी कि आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे जैसा लगा मैंने अपना सोल्यूशन दिया आपको। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।